हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी सागा। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सकट चौथ। सकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का मॉर्निंग रूटीन है जो वो मैं शेयर कर रही हूँ आज। नाश्ते में बना रही हूँ मूंग दाल का चीला, और अनिरुद्ध के लिए सैंडविच, और लंच के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। तो आज अनिरुद्ध को मैं स्कूल भेज रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि एडमिशन तो उसकी कुछ महीने पहले हो गई थी, लेकिन किसी कारण वो जा नहीं पाया इतने महीनों। और फिर उसके बाद एक दिन गया तो उसके बाद उसको कोल्ड हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो जिसकी वजह से फिर मैंने उसको नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ और भी बच्चे होते हैं तो सही नहीं रहता ऐसे में भेजना। किसी को हो भी सकता है, या और किसी दूसरे के साथ और ज़्यादा लग सकता है जो इन्फेक्शन है। तो इस वजह से मैंने उसे भेजा नहीं। तो अभी मैं आज बहुत दिनों के बाद उसको स्कूल भेजूँगी, तो उसी के लिए मैं उसके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें उसके ब्रेकफास्ट में और उसके लंच में रखूँगी। साथ ही मैं उसके जो पापा हैं, अनिरुद्ध के पापा, उनके लिए भी लंच और नाश्ता बनाऊंगी। तो अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने इसमें ज़ीरा, हींग और मेथी दाना डाल दिया है थोड़ा सा, और हरी मिर्च काट के डाल दी है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के भिंडी जो है डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद उसको कुछ देर के लिए मैं ढक के पकने दूँगी, और नमक डाल दूँगी साथ में, और चला के अच्छे से मैं उसको कुछ देर के लिए ढक के पकने दूँगी। आज अनिरुद्ध टाइम से उठ गया था सुबह, मुझे उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सोया ही नहीं था। सुबह 4 बजे से उठ गया था और उसके बाद से जाग ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा उसको आज फिर मैं टाइम से ही भेज देती हूँ स्कूल। उसकी जो टाइमिंग है स्कूल की वो है 9 to 12:30। तो ज़्यादातर मैं थोड़ा सा लेट ही भेजती थी, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है और यहाँ गुड़गांव में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। सुबह शाम इतना ज़्यादा कोहरा रहता है कि कुछ दिखता ही नहीं है। तो बच्चा छोटा है, इस वजह से मैं उसको थोड़ा लेट ही भेजती थी। पर आज वो जग गया था, तो मैंने सोचा उसको फिर उसके पापा जब ऑफिस जाएंगे तो साथ में ही उसको मैं छोड़ती हुई चली जाऊंगी। हमारी सोसाइटी में ही है उसका जो किड्स स्कूल है। तो अब मैं भिंडी के साथ पूड़ियाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म। तो ये अनिरुद्ध भी खा लेता है पूड़ियाँ, बुकनू से खाता है, उसको बुकनू से पसंद है। तो ये लंच में मैं पूड़ियाँ रख दूँगी साथ में भिंडी के। तो बस मैं जो है लंच और नाश्ता तैयार करके उसके बाद अनिरुद्ध को तैयार करूँगी, और देन फिर हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। गले में मेरे काफ़ी खराश है, तो इस वजह से बीच बीच में बार बार ये आवाज़ सुननी पड़ रही है आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी भिंडी हमारी गल चुकी है अच्छे से। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला, या फिर आप लोग अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और साथ में डाल रही हूँ मैं सौंफ का मसाला। इससे भिंडी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं बस पतिदेव के लिए नाश्ता जो है लंच और नाश्ता दोनों चीज़ें पैक करूँगी। पूड़ियाँ मैंने रख दी हैं और भिंडियाँ साथ में रखूँगी। पूड़ियों के साथ ही मैं चीले बना के भी उसी में ही रख दूँगी। सुबह नाश्ते के लिए मैं जो है मूंग दाल की लंच पैक कर दिया है मैंने। अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो ये आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। अनिरुद्ध को मूंग दाल के चीले भी बहुत पसंद है, और बेसन के चीले भी। चीले उसको बहुत पसंद है, फेवरेट हैं उसके, और हम सबको भी बहुत पसंद है। और मूंग दाल के चीले तो बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने मूंग दाल के को जो है एक दिन पहले ही मूंग की दाल भिगो दी थी, और फिर मैंने सुबह उठ के उसको पीस लिया। उसमें मैंने हींग, ज़ीरा, हरी मिर्च थोड़ी सी, अगर जैसे अनिरुद्ध के लिए बना रही हूँ तो मैंने हरी मिर्च नहीं काट के डाली है। मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन से क्या है, क्रंची हो जाता है चीला, अच्छा लगता है। वो मैं पीसते टाइम नहीं डालती हूँ, मसाले सारे मैं बाद में डालती हूँ।
और अदरक, हाँ अदरक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरक। तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है, हमारे लिए नाश्ते के लिए भी हेल्दी होता है। तो ये मैंने नाश्ते के 2 चीले जो हैं अनिरुद्ध के पापा के लंच में रख दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी अनिरुद्ध के लिए एक चीला। अब जैसे स्कूल जाने लगा है तो सोचना पड़ता है कि मैं इसके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि ये खाना बहुत कम खाता है, इसे बस दूध ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको मैं कुछ ना कुछ खिलाऊं, पर ये बहुत मुश्किल से, कभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भगवान प्रसन्न होते हैं तब ये कुछ खा लेता है, वरना ये खाने में बहुत आनाकानी करता है। इसलिए बहुत मुझे दिक्कत भी होती है कि इसी वजह से हम लोग कहीं बाहर भी ज़्यादा घूमने घूमने नहीं जा पाते, क्योंकि ये बाहर कहाँ से हम लोग इतना दूध वूध कैसे अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये अभी खाना खाता नहीं है ज़्यादा। बच्चे जैसे खाना खाने लग जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती, बाहर मैनेज हो जाता है, जो हम खाते हैं वही बच्चे खा लेते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है। तो इसके लिए मैं चीला बनाने के बाद मैंने सोचा था 2-3 तरह की वैरायटी रख दूँगी, कुछ ना जो अगर एक चीज़ पसंद नहीं आती है तो दूसरी खा लेगा। तो साथ में मैंने थोड़ा सा आलू घिस के उसमें थोड़े से चाट मसाला, हल्का सा जीरा का पाउडर और हींग डाल के, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल बनाया है। और मैं उसके लिए छोटे से 2 सैंडविच बना दूँगी। ब्रेड बटर भी खा लेता है, उसका मन करता है तब खाता है। कई बार होता है कि जैसे आज उसने कोई चीज़ खाई पर कल उसको वो चीज़ दो तो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब साफ एकदम से गर्दन दूसरी तरफ कर लेता है। तो कई बार समझ नहीं आता जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या खाता है, तो मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती हूँ कि ये क्या खाता है, क्योंकि यही होता है कि आज जो चीज़ पसंद है कल उसको वो मना कर देता है। नमक मैंने स्वादानुसार डाला है सैंडविच में, और चीलों में भी डाला है, मैं बताना भूल गई थी पहले। वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि अरे नमक नहीं बताया तो। अब जो है मैं बटर के साथ ब्रेड को अच्छे से सेक लूँगी, करारा कर लूँगी, और देन मैं दोनों साइड से अच्छे से सेक के फिर इसको मैं बीच में से कट करके 2 पीसेस में लंच के लिए पैक कर दूँगी। अभी हमारा सैंडविच बनके तैयार है, छोटा सा क्यूट क्यूट सा। अब मैं यहाँ पर लंच पैक कर रही हूँ, ये अनिरुद्ध का लंच बॉक्स है। फूड पेपर लगा के एक फूड पेपर में मैं चीला रखूँगी एंड दूसरे फूड पेपर में मैं सैंडविच रखूँगी। सैंडविच भी पैक कर दूँगी छोटा सा छोटे छोटे पीस करके। बच्चों का टिफ़िन पैक करने में बहुत ही मज़ा आता है और अलग अलग वैरायटी बनाने में भी, लेकिन जब बच्चे उसको खाते नहीं हैं तो उतना ही दुख भी लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ें अनिरुद्ध के लिए बनाती हूँ, पर कई बार ये मतलब ज़्यादातर तो ये खाता नहीं है, लेकिन जब खाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी ऊपर वाली लेयर में मैं इसके लिए इसके फेवरेट बिस्किट रख दूँगी, बॉन और थोड़े से मैं कुछ सॉल्टेड चिप्स रखूँगी। तो अगर इसका जैसे चीला या सैंडविच खाने का मन ना हो तो ये जब तक खा लेगा, फिर मूड की बात होती है, थोड़ी देर बाद जैसा भी मूड हो बच्चे का। तो ये इसका पूरा लंच बॉक्स पैक हो चुका है। ये लंच बॉक्स भी इसका बहुत क्यूट हम लोगों ने पसंद किया था, पूरा बर्गर की शेप का है और लेयर्स भी हैं काफ़ी सारी। तो ये हो गया है अनिरुद्ध का लंच बॉक्स पैक। और अब मैं अनिरुद्ध के लिए वाटर बॉईल करके उसकी बॉटल में भर भर दूँगी, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो ठंडा पानी तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए, और अनिरुद्ध पीता भी नहीं है ठंडा पानी, तो उसके लिए मैं हल्का सा बॉईल करके ही रखती हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का पीता है, ठंडा ना हो बस, और गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब ये पी लेता है, वरना नहीं पीता है। दूध भी ऐसे ही है, गर्म ही दूध पीता है ये। तो
लंच पैक हो गया है, बॉटल पैक हो गई है, अनिरुद्ध भी रेडी है। और तो बस अब हम लोग चलते हैं स्कूल की तरफ। मैं रेडी हो गया हूँ पापा के साथ। पापा जाएंगे ऑफिस, मुझे छोड़ेंगे मेरे स्कूल। आई एम रेडी। भगवान जी की जय जय करो, पहले पहले जय जय करो भगवान जी की। आ जाओ, चलो जय जय कर लो भगवान जी की। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वेरी गुड बॉय। ए जी जय भगवान जी, जय भगवान जी। अनिरुद्ध, वेयर आर यू गोइंग? ये देखो कितना सारा कोहरा, और उस कोहरे के बीच ये छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है, उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और अगर इसको हम घर वापस ले जाएं तो ये फैल जाता है। इसको ठंड से और कोहरे से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ घुम्मी से मतलब है। अरे यार बस भी करो, पापा के साथ जाएंगे।